जोधपुर का रहने वाला हूँ। बनार थाने के पास ही स्थित मेरी वसंत विहार कॉलोनी में मेरा मकान है। दिन को 2 बजे हम लोग घर में कोई विशेष आयोजन होने की वजह से मैं मेरा बेटा बहू वगैरह गांव गाड़ी लेके गए। हो सकता है किसी ने हमारी रेकी की हो, हमें जाते हुए देखा हो, और रात में उन्होंने 5 नवंबर की रात को पूरा घर साफ़ कर दिया। मुख्य दरवाजे का ताला नहीं तोड़ के अंदर लपक के और अंदर के ताले तोड़े और सब कुछ साफ़ कर दिया। हमारे घर में ये शादी थी कुछ दिनों बाद, उस वजह से हमने लॉकर से सोना गहना और पैसे भी रख रखे थे। 6,73,000 रुपये थे। दूसरे दिन सुबह जैसे ही मेरा बेटा और पुत्र वधू घर में घुसे, सुबह जल्दी उनको भेज दिया था मैंने गांव से। घर खोला और उन्होंने वो अस्त व्यस्त सारा मामला देखा तो वो बेहोश होकर गिर गए, रोए चिल्लाए। उनकी आवाज़ सुन के अड़ोसी पड़ोसी आए, उनको ढाढ़स बंधाया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन पे गांव पे बताया, तो मैंने सीए साहब को फ़ोन करके बताया कि मेरे घर पे ऐसी घटना घटित हो गई। उन्होंने पुलिस कार्रवाई त्वरित गति से की ज़रूर, एक बार दिखाया ज़रूर, उन्होंने मौका मुआयना किया, लेकिन खोजी कुत्तों से लेना, उनके पद चिन्ह लेना, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आस पड़ोस में हाँ ज़रूर ये कैमरे वगैरह लगे हुए नहीं थे, इतनी विकसित कॉलोनी हमारी है नहीं। और घर में पुलिस प्रशासन ने शुरू से ही लेके सब जिस तरह की कार्रवाई की है उसमें बिल्कुल ही असंतुष्ट हूँ। और जब भी मैंने उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो हमेशा उन्होंने किसी न किसी काम में बिजी होना बताया। और सीए साहब से भी कई बार मैं मिला, मैंने कहा साहब इस जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो आप जांच दल चेंज कराएं। जो कुल रकम चोरी हुई है उसमें भी कोई हेर फेर इधर से किया गया? 6,73,000 मैंने लिखे थे, उसमें एफआईआर दर्ज करने में उन्होंने 67,300 ही दर्शाने की कोशिश की। मैंने जब उनसे इसकी आपत्ति दर्ज कराई तो उन्होंने कहा कि ये लिपि की त्रुटि है। उन्होंने अपने कंप्यूटर में कोई सुधार नहीं करके मेरी कॉपी लेके उसमें 1 0 बढ़ाकर और मुझे संतुष्ट करने की कोशिश की। अब आपकी क्या और अभी तक जब भी मैंने उनको कभी कुछ कहा है तो कभी किसी तरह की मेरा पक्ष नहीं लेते हुए मुझे शुरू में ये कहा कि आपने इतना गहना इतना नकदी घर में क्यों रखी। जब आदमी के घर में इस तरह की शादी है और इस तरह का हो तो आदमी घर में नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। हाँ, सावधानी रखनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, और आज तक सावधानी रखी है, लेकिन उस दिन ज़रा सा जैसे ही चूके तो हमारे साथ ऐसा हो गया। और इस बारे में मैं कमिश्नर साहब से भी मिला, डीसीपी साहब से भी मिला, एसीपी साहब से भी मिला और सीए साहब से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा सीए साहब मेरे को बाहर से टरका देते हैं कि नहीं अब कार्रवाई चल रही है। बस। आपका नाम? मेरा नाम हनुमान सिंह है, मैं आरटीडीसी से रिटायर्ड अधिकारी हूँ और मेरे 40 साल की उम्र का जो किया कमाया था वो सब कुछ एकदम साफ कर दिया। आज मैं धरातल पे आ चुका हूँ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।